नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस चैनल ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10. So here in this particular video we are going to talk about the class Aves. Okay, so हम इससे पहले क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में बात कर चुके हैं. आफ्टर दैट हम लोग कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के बारे में बात कर चुके हैं. वी टॉक्ड अबाउट एम्फीबिया, वी टॉक्ड अबाउट रेप्टिलिया. अब एव्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. यानी एव्स को अगर आप सिंपल भाषा में बोलो तो बर्ड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. सो बर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता ही होंगे. पहला कि बर्ड्स में आपकी बीक प्रेजेंट होती है, यानी कि आपकी चोंच प्रेजेंट होती है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर फेदर्स आपके प्रेजेंट होते हैं. ओके, विंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि इन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं. एंड आफ्टर दैट यहाँ पर न्यूमेटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं. ये क्या होती हैं ये मैं आपको लेक्चर में बताऊंगा. इसके अलावा इनके अंदर कौन से एडिशनल चैम्बर होते हैं इन देयर एलिमेंट्री कैनाल, वो भी मैं आपको बताऊंगा. रेस्पिरेशन किस टाइप की होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आपको पता है विच आर वेरी बेसिक, बट देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट बेसिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, और वो सिर्फ आपको थ्योरी के अंदर घुसकर ही जानने का मौका मिलेगा. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच दिस कंप्लीट लेक्चर एंड लेट्स प्रोसीड विद द कंटेंट. So guys, these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app and you just have to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करोगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का subscription pack opt करो. क्यों? क्योंकि आपको comparatively सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें pass on भी कर सकते हैं after your preparation. सो प्लीज मेक श्योर कि आप कोई बड़ा पैक ही लें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 महीने का पैक लेते हो, विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड लगाते हो, 10% डिस्काउंट पाते हो, तो भी 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे. लेकिन अगर आप वहीं पर 2 साल का एक पैक लेते हो, विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड लगाते हो, 10% डिस्काउंट पाते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपए पर मंथ देने होंगे. यानी आपने अपनी इफेक्टिव मंथली कॉस्ट को 5 गुना तक रिड्यूस कर लिया जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन पैक. इसलिए मैं कहता हूं कि आप बड़ा पैक लीजिए. इसके साथ आपको एडिशनल एडवांटेजेस भी मिलेंगे. अगर आप विपिन नाम का कोड लगाते हो और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हो तो आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम यहां पर मिल जाएगा. इसके साथ साथ आपको मेरी जो बुक्स आती हैं उनकी स्पेसिमेन कॉपीज आपके घर पे मिल जाएंगी एज अ फ्री गिफ्ट. सो आपको ऑथर साइंड स्पेसिमेन कॉपीज बुक्स की मिलती रहेंगी. सो ये कोड आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज दिस कोड. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज क्लास एव्स. सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास एव्स या फिर बर्ड इज द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स. क्योंकि इनके अलावा किसी भी क्लास में फेदर्स नहीं होते, ना आपके मैमल्स में है ना आपके रेप्टाइल्स में थे. सिर्फ और सिर्फ एव्स उड़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके एव्स में फेदर होंगे. मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, यानी इनमें से ज्यादातर उड़ सकते हैं, सभी नहीं. जैसे कि आपका ऑस्ट्रिच, इट्स अ फ्लाइटलेस बर्ड. ऑस्ट्रिच का वजन बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली. इट इज अ ह्यूज एव एंड दैट्स व्हाई इट कैन नॉट फ्लाई. सो ऑस्ट्रिच जो है आपका यूजुअली नहीं उड़ता. इसीलिए आप इस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं बोलोगे कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई. इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, दे पोजेस अ बीक, जिससे वो खाना खाते हैं. 4 लिम्स जो है ये आपके मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू विंग, यानी जो आप इनके पंख देखते हो दे आर द 4 विंग. क्योंकि जब आप कहीं उड़ने की एक्टिंग करते हो तो आप अपने हाथों को हिलाते हो, यानी 4 विंग्स जो है वो इनके तब्दील हुए हैं विंग्स के अंदर. ओके, यानी 4 लिम्स आपके विंग्स में कन्वर्ट हुए हैं. और जो आपके हाइंड लिम्स थे वो पर्चिंग मैकेनिज्म में काम आते हैं, यानी कि किसी टहनी को पकड़ के बैठना या फिर कहीं पर चलना या फिर स्विम करना, इन सारी चीजों में आपके जो है हाइंड लिम्स काम आएंगे. सो हाइंड लिम्स में यूजुअली आपके स्केल्स होते हैं. अगर आप चिड़िया के पैर को कभी यूजुअली ऑब्जर्व करो, अगर आपने कभी कोई तोता वगैरह अगर बेसिकली देखा है अपनी लाइफ में, या फिर कोई भी चिड़िया अगर आपने देखे, तो उनके अगर आप हाइंड लिम्स को देखोगे तो वहां पर आपको छोटी छोटी मार्किंग्स दिखाई देंगी. दे आर नथिंग बट दे आर द स्केल्स. ओके, सो वहां पर आपको ड्राई स्किन का एक नमूना देखने को मिलता है. उनसे पंछी चल सकते हैं, आपने चलते हुए पंछी देखे होंगे. वो पानी में स्विम भी कर सकते हैं, क्लैस्प भी कर सकते हैं, और इसके साथ पर्चिंग भी कर सकते हैं ट्री ब्रांचेस की. ओके, यानी ट्री ब्रांचेस को पकड़ के बैठना, दैट इज कॉल्ड एज पर्चिंग. स्किन जो रहती है इनकी ड्राई रहती है, ये मॉइस्ट नहीं होती, क्योंकि इनका स्किन से रेस्पिरेशन का कोई लेना देना नहीं है. ओके, और यहां पर आपके ग्लैंड्स यूजुअली स्किन पर नहीं प्रेजेंट रहते. सिर्फ एक ग्लैंड आपका प्रेजेंट रहता है जिसको आप लोग ऑयल ग्लैंड बोलते हो, जो कि आपका टेल के बेस पे प्रेजेंट रहता है. यानी टेल के जस्ट नीचे आपका ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा. उसके अलावा पूरी स्किन पर कोई भी ग्लैंड यूजुअली नहीं होता. एंडोस्केलेटन, यानी इनके अंदर का जो स्केलेटन है वो क्या होगा, फुल्ली ऑक्सीफाइड होगा, यानी आपके बोन्स का बना हुआ होगा. जैसा कि आपके अंदर है, तो आपके अंदर बोन्स एंड मसल्स होते हैं, वैसे ही आपके बर्ड्स के अंदर भी काफी सारे बोन्स होते हैं.
बड़े बड़े बोन्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं जो कि न्यूमेटिक होते हैं। न्यूमेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर एयर कैविटीज की जरूरत है जो कि उन बर्ड्स के वेट को कम कर पाए। अगर आपकी बोन पूरे तरीके से सॉलिड है तो यहां पर एक पंछी को उड़ने में तकलीफ हो सकती है, हो सकता है वो उतने बेहतर तरीके से ना उड़ पाए। जैसे कि मैं यहां पर आपको बनाकर दिखाता हूं, समझ लो दिस इज अ बोन, लेट्स से दिस इज अ बोन। अगर ये आपकी कंप्लीटली सॉलिड हुई तो पंछी आपका बहुत बेहतर तरीके से नहीं उड़ पाएगा। लेकिन समझ लो ये आपकी न्यूमेटिक है, यानी इसके बीच में आपकी हॉलो कैविटी है और साइड से ये सॉलिड है, तो इसका वजन कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर हर बोन थोड़ी थोड़ी अपनी डेंसिटी को लूज करे, या फिर बेसिकली अगर थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करे बायंसी में, थोड़ा थोड़ा अगर हर बोन में स्पेस बचेगा तो ओवरऑल वेट बहुत कम हो जाएगा आपके पंछी का और वो बेहतर तरीके से फ्लाई कर पाएगा। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होता है बर्ड्स का, उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड, जिससे वो फूड को बहुत ही अच्छे तरीके से और फास्ट वे में डाइजेस्ट कर पाए, बिकॉज ये ज्यादा देर तक फूड को अपने अंदर रिटेन करके नहीं रख सकते, उससे इनके वेट पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्रॉप एंड गिजार्ड नाम के एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जो फटाफट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हार्ट आपका कंप्लीटली 4 चैम्बर का होता है। ओके, आपने अभी तक देखा था एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर का हार्ट था, सिर्फ क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर था। अभी यहां पर आपका जो एप्स और मैमल्स है इनमें कंप्लीटली 4 चैम्बर का हार्ट होगा, जिसमें 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स होंगे। और एप्स और मैमल्स दोनों वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक भी होंगे, यानी कि ये अपनी बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर होम्योथर्मिक। रेस्पिरेशन जो है इनकी लंग से होती है, क्योंकि बर्ड्स आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। एयर सैक कनेक्टेड होते हैं टू द लंग्स फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि एयर सैक जो होंगे वो इसलिए प्रेजेंट होंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा हवा आपका एक पंछी एक बार में अंदर ले सके। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हवा आएगी उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा फूड का, और जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा फूड का उतनी इन्हें एनर्जी मिलेगी, और जितनी एनर्जी मिलेगी उतने बेहतर तरीके से फ्लाइंग मैकेनिज्म को सस्टेन कर पाएंगे। सो दैट्स व्हाई इनकी रेस्पिरेशन बेहतर तरीके से करने के लिए यहां पर एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं। सेक्सेस यहां पर सेपरेट होते हैं, जैसे मोर, मोरनी, कौवा, कौवी, ओके, जो भी आप बोलो, क्योंकि सारे चिड़िया जो रहते हैं उनमें बेसिकली एक मेल एक फीमेल होता है, तो सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है, और ये ओविपेरस होते हैं, क्योंकि चिड़िया के अंडे से ज्यादा बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। आई होप आपने चिड़िया के अंडे तो एटलीस्ट सुने ही होंगे, आई होप देखे भी हों। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, आपने कभी भी लार्वल स्टेज यहां पे ऑब्जर्व नहीं की होगी, ये बिल्कुल डायरेक्टली अपने जो है यंग वन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल है आपका कॉर्वस यानी कि कौवा, कोलंबा यानी कि आपका पिजन कबूतर, सिटाकुला यानी कि आपका पैरट दैट इज आपका तोता, स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, पाओ जो कि हमारा नेशनल बर्ड है दैट इज पिकॉक, देन एप्टेनोडाइट्स जो कि आपका पेंगुइन होता है। अब आप लोग बोलोगे पेंगुइन आपका मैमल होना चाहिए, बट नो, इट्स अ एव। ओके, सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर मैं नोटिस करवाना चाहता हूं। एंड नियोफ्रॉन दैट इज वल्चर। ओके, सो यहां पर देखो, यहां पर आपको नियोफ्रॉन दिखाया हुआ है यानी वल्चर दिखाया हुआ है, ये आपका स्ट्रूथियो है यानी ये आपका ऑस्ट्रिच है जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है, ये आपका सिटाकुला है यानी ये आपका पैरट है, और ये आपका पाओ है जो कि बेसिकली आपका क्या होता है, आपका पिकॉक होता है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे आपके एव्स के, एंड आई होप बेसिक लेक्चर था आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाइंड लिम्स के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, 4 चैम्बर का हार्ट रहता है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और आपका बेसिकली एग प्रोडक्शन यहां पर होता है, लार्वल स्टेजेस कोई होती नहीं है। सारी चीजें रिलेट करने लायक है। आप सबने अगर लाइफ में एक भी चिड़िया को अगर देखा है तो आप इन सारे फैक्टर्स को यहां पर जज कर पाओगे, बहुत ही आसान तरीके से आप इन्हें जस्टिफाई कर पाओगे। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नीट यूजी इन 10। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और विपिन कोड यूज करते हैं तो प्लीज लेट मी नो ऑन माई टेलीग्राम चैनल ओजोन क्लासेस और माई इंस्टाग्राम हैंडल विपिन शर्मा बायोलॉजी। इन दोनों पर ही अगर आप, या फिर इन दोनों में से एक पर भी अगर आप वो मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देते हैं तो मैं आपको अपनी बुक की जो फर्स्ट कॉपी है वो सेंड कर दूंगा एज अ गिफ्ट। सो आपको एक एडिशनल गिफ्ट हो जाएगा मेरी साइड से, जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा। बहुत ही ऑब्जेक्टिव, अच्छी ऑब्जेक्टिव बुक मेरी आने वाली है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करेगी। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन लें, लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे, बुक्स भी मिलती रहेंगी, मजा आ जाएगा आप लोगों को, और गाइडेंस भी मिलती रहेगी। 1 साल का मेंटोरशिप पैक भी है इसके साथ। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव।